मुफ्ती साहब, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना कि दबाओगे उतना ही उभरेगा। क्या बात है भाई। अल्लाह अकबर का उमर, तू उमर इब्ने खत्ताब है, मैं फातिमा बिनते खत्ताब हूं। सोच ले क्या करना है। ना मैं अपना इरादा बदल सकती हूं, ना तू अपना इरादा। हजरत उमर ने इतना सुना, कहने लगे फातिमा, उमर वो है जिसके सामने मक्के का बड़ा बड़ा सरदार नहीं बोलता। तू बता, तुझे ये जुर्रत किसने दी है? तू औरत हो के इतनी बोल रही है? हजरत फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा था, उमर तूने मेरे महबूब का चेहरा सही से देखा नहीं है। बेशक, क्या बात है। अगर देख लेगा ये सवाल ही नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, उमर के दिल में अजीब कैफियत तारी हुई। कहने लगे, बहन फिर बता वो कुरान कौन सा है जिसे तू पढ़ रही थी? मुझे भी दे, मैं भी देखना चाहता हूँ। हाँ साकिब, अब कुरान का मौजज़ा देखो। यहाँ तक फातिमा बिनते खत्ताब का कमाल है, अब कुरान का कमाल देखिए। कहा, बहन बता तो सही, ला वो कुरान मुझे दे दे। इतना सुना, बहन कहती है, उमर तू नापाक है, हमारा कुरान पाक है। नापाक आदमी पाक कुरान को हाथ नहीं लगा सकता है। अगर कुरान को छूना चाहते हो तो गुस्ल करना पड़ेगा। का पता गुस्ल कैसे किया जाता है? खत्ताब की बेटी फातिमा ने गुस्ल का तरीका बताया है। अब उमर गुस्ल कर रहे हैं। गुस्ल में सिर्फ मैल नहीं धुल रहा था, उमर के दिल का कुफ्र भी धुलता जा रहा है, कुफ्र भी धुल रहा है। अल्लाह अकबर। गुस्ल मुकम्मल हुआ। का अब लाओ मेरे हाथ में कुरान दे दो। तो कुरान की वो आयत जो किसी चमड़े पे लिखी हुई थी या किसी तख्ती पे लिखी हुई थी, फातिमा बिनते खत्ताब ने उमर के हाथ में लाके रखी है। जैसी हजरत उमर ने हाथ में वो आयतें ली हैं, पहली निगाह उमर की लफ्ज़ ताहा पे पड़ जाती है। लफ्ज़ ताहा पे नजर का पड़ना था, बस कमाल हो गया है। अब हजरत उमर कुरान को पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बदन कांपने लग जाता है। कहते फातिमा अब देर न कर, मुझे भी उस महबूब की चौखट पे ले चल जिसने तुझे ये मुबारक कुरान ला करके दिया है। अल्लाह अकबर। अब देखो तो सही, तारे बनी अरकम है, इस्लाम का पहला मदरसा है जहां पर छुप करके लोगों को दीन सिखाया जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने उसी तारे बनी अरकम का रुख किया है। जब चलने लगे, लोगों ने कहा, आका उमर आ रहे हैं, हाथ में तलवार है, इरादा अच्छा नहीं लग रहा है। हजरत अमीर हमजा कहने लगे, आने दो, हमजा आ गया है। अगर नीयत अच्छी होगी तो इस्तकबाल किया जाएगा, और अगर नीयत खराब होगी तो गर्दन भी उसी की होगी, तलवार भी उसी की होगी, उसी की तलवार से उसी की गर्दन कलम करूंगा। ये कहने के बाद हजरत अमीर हमजा चुप हो जाते हैं। इतने में हजरत उमर दरवाजे पे आए हैं। जैसी आए दस्तक दी है, दरवाजा खुला, पहला कदम उमर ने रखा था कि दो सहाबा आगे बढ़े हैं। उन्होंने दोनों बाजुओं से हजरत उमर को पकड़ा। मेरे नबी ने फरमाया, छोड़ दो उमर को। जब छोड़ दिया गया, उमर करीब आए हैं। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हुए हैं, और उठने के बाद आपने अपना दाना हाथ हजरत उमर के दिल के ऊपर रखा, और रखने के बाद फरमाया था, अस्लिम या उमर, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले। इतना कहना था, कदम पकड़ के रोने लग जाते हैं। कहते महबूब, आप कलमा पढ़ने की बात करते हो, आज के बाद उमर आपके कदमों से जुदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा है। उसके बाद अगला सवाल मेरे नबी से करते हैं, या रसूल अल्लाह बताइए, क्या हमारा दीन सच्चा है? मेरे नबी ने फरमाया था हाँ। क्या हमारा कुरान सच्चा है? नबी ने फरमाया हाँ। फिर हजरत उमर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जब हम सच्चे हैं तो छुप के इबादत क्यों करते हैं? मेरे नबी ने फरमाया था, उमर वक्त की नजाकत को समझो, वक्त के हालात के तकाजे को समझो, इसलिए छुप के इबादत की जा रही है। हजरत उमर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अब इबादत छुप के नहीं की जाएगी, बल्कि इबादत खुल के की जाएगी। अब उमर आ गया इस्लाम के दामन में। इतना कहना था। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब नमाज हरम में अदा की जाएगी। आओ जरा तारीख उठा करके इस्लाम की देखो। हजरत उमर चले हैं तो मुसलमान अब हजरत उमर के साथ 40 की तादाद मुसलमानों की हुई है। 2 सफ़े मुसलमानों की बनी है। एक सफ की क़यादत हजरत अमीर हमजा कर रहे हैं, दूसरे सफ की क़यादत हजरत उमर फारूक आजम कर रहे हैं, और बीच में नबियों का सरदार चल रहा है। हरम काबा की तरफ जा रहे हैं, उमर के हाथ में तलवार है। कहते जा रहे हैं, अगर किसी को बच्चे यतीम कराने हैं तो उमर के मुकाबले में आ जाए, अगर किसी को बीवी को बेवा बनाना है तो उमर की तलवार का सामना करे। ये कहते जा रहे हैं। अब जैसे पता चला है कि उमर ने नबी का कलमा पढ़ लिया है, तो कुफ्र कमरे के अंदर बंद हो गया था। हिम्मत न थी जो कोई सामने आ जाता। जब कोई सामने न आया, हजरत उमर गए हैं, हर जालिम के दरवाजे पे गए, दस्तक देते, आवाज आती, कौन? कहते उमर आया है।
इतना सुनना होता, ऐसा लगता था जैसे सबकी रूह निकल गई है, सन्नाटा फैल जाता। और उमर कहते, आओ हिम्मत हो तो जरा घर से बाहर निकलो, आज से पहले कलमा पढ़ने वालों को सताया है, आओ आकर के आज कलमा पढ़ने वालों का मुकाबला करो। ये उमर गलियों में नारे लगाते घूम रहे हैं, गलियों में नारे लगा रहे हैं। जब एक गली का मोड़ हजरत उमर ने मोड़ा है, एक खातून जिनका नाम हजरत जुनैरा है, अल्लाह अकबर, इनके चेहरे पे निगाह पड़ जाती है। जैसी निगाह पड़ी है, जुनैरा ने उमर को देखा है, उमर ने जुनैरा को देखा है, जुनैरा रोने लग जाती है, कहती उमर जरा ठहर तो सही। हजरत उमर ठहर जाते हैं। कहा, तुझे वो दिन याद है कि एक दिन मेरे मालिक ने मुझसे कहा था तू किसका नाम लेती है? तो मैंने कहा था मैं अपने महबूब का नाम लिया करती हूँ। उसने कहा तेरे महबूब का नाम क्या है? तो मैंने अपने महबूब का नाम मोहम्मद बताया था। कहा इतना बताने की देर थी, मेरे मालिक ने मुझ पे कोड़े बरसाए, और जब वो मार मार के थक गया था, उमर तुम्हें याद है कि तुम एक गली से आ रहे थे, तो तुमसे कहा था मेरे मालिक ने कि अब इसको कोड़े तुम लगाओ। कहा उमर वो दिन याद है, तुमने मुझ पे कोड़े बरसाए थे, और जब तुम थक गए थे मारते मारते, फिर उसके बाद तुमने मेरे गले में कोड़ा डाल के ऐठा था, जिसकी वजह से मेरी आंखें निकल आई थी। अल्लाह पर बड़ी दर्दनाक तारीख है इस्लाम की। हाँ हाँ साहिब, हम नमाजी बन गए तो इज्जतें मिली हैं, हम हाजी बन गए तो इज्जतें मिली हैं। जिन्होंने नबी के नाम पे कलमा पढ़ा है, कितनी कुर्बानियां दी हैं। आओ कौम की शहजादियों, जरा तुम भी कान खोल करके सुन लो। कभी कभी जलसे में आया करती हो, और उसके बाद जैसा मौसम वैसी हो जाया करती हो। तुम पे भी हक बनता है कनीज़े फातिमा बनने का। तुम भी अपने ईमान का जरा जायजा लो तारीख के आईने में। यही जुनैरा है, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। जब नबी की सदाएं इनकी जबान पर रहा करती थी, इनका मालिक मारा करता था। एक दिन अबू जहल सामने से आया, और यही जुनैरा सामने से आई है। तो इन्होंने हजरत जुनैरा ने जब अबू जहल को देखा ना, तो होना क्या चाहिए था कि दुश्मन है, ताकतवर है, जबान बंद कर लेती, लेकिन जब दुश्मन को देखा ना, जबान बंद नहीं की है, बल्कि जोर से कहने लगती है नबी 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 नबी। जब जोर से कहना शुरू किया है, अबू जहल करीब आया, कहने लगा जुनैरा बता तो सही किसका नाम ले रही है? कहा महबूब का नाम ले रही हूँ। कहा तुझे डर नहीं लगता मैं तेरे साथ का सलूक करूंगा? जैसे इतना सुना, जुनैरा ने कहा था नादान, तूने जाना नहीं है, ये जुनैरा के जिस्म पे गोश्त तो बचा नहीं है, जो हड्डियां रह गई है इसमें गूदा नहीं है, बल्कि हड्डियां तोड़ के देख, हर हड्डी के अंदर इसके रसूल की सदा नजर आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, कुर्बानियां देखो इस्लाम की। आज एक बोरी दे दे, मरा जा रहा एक बोरी दे के, देख के जाता यहां लगी थी, मेरी नमानी इतनी दीवार निकाल लूंगा। बहुत बड़ा काम कर दिया तूने दीन के लिए। ईंटें गिन गिन के दे रहा, 21 दे दी। भट्टे वालों के पास पहुंच जाओ तो कहते हैं 1500 ले जाओ, और जन्नत में महल मुंह फाड़ के लेगा कि जितना ही मिल जाए कम ही कम है। शर्म नहीं आती हमें? नबी के नाम पे इतने बड़े सौदे हमारे। और जुनैरा की कहानी देख, औरत है मर्द नहीं, मगर इश्क किया है मदीने वाले महबूब से। बेशक दिल दिया है अब्दुल्ला के लगते जिगर को। और साहिब कितना खरे उतरे ये लोग इश्क की कहानियों में। अबू जहल ने कहा तो तुझे डर नहीं लगा? कहा हड्डी तोड़ के देख, हड्डियों में भी जो मींग है ना, वो मींग नहीं है, वो इश्क रसूल का गूदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। मालिक को बुलाया हजरत जुनैरा के। अबू जहल ने कहने लगा देख इसकी हिम्मत देख, मुझसे कह रही है कि मुझे डर नहीं लगता। उसका मालिक आया, आने के बाद जुनैरा के मालिक ने सरिये गर्म किए, और गर्म करने के बाद कहा था जुनैरा आज आखिरी बार तुझे बस समझा रहा हूँ, या तो उसका नाम लेना छोड़ दे वरना तेरी आंखें निकाल लूंगा। हजरत जुनैरा मुस्कुराई, कहने लगी बहुत कम कीमत लगाई है तूने महबूब के इश्क की, ये आंखें तो कुछ भी नहीं है। अगर खुदा लाख जिंदगियां दे दे, सारी जिंदगी महबूब के नाम पे लुटाने। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। शुरू किया गया लोहा सरिया, और आंख के करीब करके कहा जुनैरा वक्त है मान जा। कहा नहीं। आंख पे लगाया, आंख फूटी, जल गई आंख। कहा जुनैरा अब भी वक्त है, छोड़ दे दामन। का नहीं, दूसरी आंख भी फोड़ेंगे, मर्जी तुम्हारी। फिर सरिया गर्म किया गया,
दूसरी आंख में लगाया गया। हजरत जुनैरा की दोनों आंखें जला करके राख कर दी गई, जला करके खाकिस्तर कर दी। दोनों आंखें फूट चुकी हैं, खून बहने लगा है। उसके बाद हाथ बांधे गए हजरत जुनैरा के, और पैर बांधने के बाद शहर के चौक में डाला गया और कहा था, सुन, तू जिस महबूब का नाम लेती है, आंखें हमने ले ली हैं, अब उससे कह वो तुझे आंखें दे सकता हो तो आंखें दे दे। अल्लाह अकबर। जुनैरा के हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं। हाँ हाँ साहिब, एक चौक में पड़ी है, रो के कहती है, या अल्लाह, आज मेरे पैर बंधे हैं, चल के कैसे जाऊं, मुझे कुछ नजर भी नहीं आता, तेरे महबूब को कहां तलाश करूं, मेरे अल्लाह मेरी सदा मेरे महबूब के कानों तक पहुंचा दे। ये जुनैरा ने रो के कहा था। हाँ साहिब, याद रखो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। जुनैरा ने कहा था, ए अल्लाह, मेरे ये दर्द की कहानी मेरे महबूब के कानों तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, हजरत जुनैरा के चारों तरफ नबुव्वत की खुशबू तवाफ करना शुरू कर देती है, समझ जाती है कि महबूब आने वाला है, महबूब आने वाला है। जैसे जैसे खुशबू बढ़ती गई, एहसास होता गया मुस्तफा के करीब होने का। एक वक्त वो आया कि खुशबू को इंतहा को पहुंच गई। जैसी इंतहा को पहुंची है, अचानक बड़ा प्यारा लहजा कानों तक आया है। किसी ने आके कहा था, जुनैरा क्या हाल है। जैसी इतनी बात किसी आने वाले ने कही थी, वो आने वाला कोई और ना था बल्कि अब्दुल्ला का लख्ते जिगर था, फातिमा ज़हरा का बाबा था, हसनैन का नाना था, तेरा मेरा आका था। आका इरशाद फरमाते हैं, जुनैरा क्या हाल है, इतना सुनना था, आंखें टूटी हुई है, खून बह रहा है। जैसे नबी ने कहा, जुनैरा क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती, आका जब आपने पूछ लिया तो सब हाल खैरियत हो गए। बेशक बेशक। जब आपने पूछ लिया तो फिर क्या गम रह गया, आप आ गए तो सारे गम धुल गए। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा जुनैरा के हाथ खोलो। हाथ खोले गए, पैर खोले गए, खून बह रहा था। जैसे हाथ पैर खोले गए, उठ के खड़ी हुई, रोने लगी। कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें चली गई। आका फरमाते हैं, जुनैरा इसलिए रो रही हो कि अब दुनिया में कुछ नहीं देख पाओगी। जुनैरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, दुनिया का गम नहीं है, गम इस बात का है कि अब जीते जी आपका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। मेरी ख्वाहिश तो ये थी, जब तक सांसें चलती रही, महबूब मेरी नजरों में तेरा चेहरा रहना चाहिए। आका मैं चाहती हूँ जब तक जिंदा रहूं मैं आपका चेहरा देखती रहूं। मेरे नबी ने इतना सुना, अपना लुआब दहन लिया, हजरत जुनैरा की आंखों में लगाया है। जैसे लुआब दहन लगाया है, हजरत जुनैरा की आंखों में रोशनी आ जाती है, आंखें पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा था, जुनैरा बता तो सही, कुछ फर्क है कि नहीं पहले की और अब की आंखों में। तब जुनैरा ने कहा था, ओ लोगों, जिस दिन मुस्तफा ने लुआब दहन लगाया था, आंखों में ऐसी रोशनी आई थी कि ऐसी रोशनी कभी जुनैरा की जिंदगी में नहीं आई थी। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था, जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी कौन देता है, देने वाला चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हज़रत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तवज्जो है। सुभान अल्लाह, सुभान जरा सारे कह दो, हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे उन हाथों को जो नबी के नाम पे उठे। और साहिब यही जुनैरा है। कहती उमर, एक दिन वो था कि जिस दिन तुम मुझे कोड़े मार रहे थे, जरा सच बता, उमर तो वही है लेकिन आज लहजा बदला है। जो कल नबी का नाम छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, आज वो उमर नबी की इज्जतों पे पहरे कैसे देने लग गया। उमर कहानी क्या है, देखा जुनैरा का चेहरा, कहने लगे, जुनैरा जब तक महबूब के करीब नहीं हुआ था, उस वक्त तक महबूब की अजमतों से ना आशना था। जिस दिन से उनके करीब हुआ गए, उमर उनके नाम पे बिक गया है, उनके नाम पे बिक गया है। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने ये दौर भी देखा, वो हजरत उमर फारूक आजम का दौर। अल्लाह अकबर। 40 बने, फिर आगे बढ़े, कुफ्र दांत मसाने लगा। अब कैसे रोका जाए साहिबो। कभी अपने घर में भूख नहीं देखी हमने, कभी अपने घर में प्यास नहीं देखी हमने। हमारी बेटी बेटे अगर एक रोज़ा रख लें बचपन में, तो शाम को हम आते हैं ना, तो ये सोचते हैं मार्केट से क्या क्या ले लें, आज मेरी बेटी का रोज़ा, क्या क्या खरीद लें, आज मेरे बेटे ने रोज़ा रखा है। और साहिब इस्लाम ने वो दौर देखा जब मक्के वालों ने मुस्तफ़ा और उनके चाहने वालों का सोशल बाइकाट किया।
और ऐसा बाईकाट कि यह ऐलान हो गया, ना हम तुम्हारी मौत में शरीक हैं, ना तुम हमारी मौत में शरीक हो। यहां तक कि नबी अपने जानिसारों के साथ शाब अबी तालिब में गए। वो घाटी जो हजरत अबू तालिब की मिल्कियत थी उसमें गए। नबी के चाहने वाले, कलमा पढ़ने वाले साथ में हैं। और शाब अबी तालिब में कम व बेश 3.5 साल का अरसा गुजरा है। वो अरसा कोई बाजार में नहीं था, वहां पे शॉपिंग की मार्केट नहीं थी। हाँ साहिब, बड़ा मुश्किल दौर था। शाब अबी तालिब में जाकर के जब ये बसे मक्के वालों ने सारी तिजारत और खरीदारी बंद कर दी तो कब तक सामान चलता। एक दिन वो आया, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। और जो 8-8 साल के बच्चे थे रो के कहने लगे माँ भूख लगी है। जब बच्चों ने रो के कहा था माँ भूख लगी है, रोए, तो माँ ने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहा था बेटे ये आवाज कहीं इस दीवार के बाहर न चली जाए। अगर ये आवाज मुस्तफा के दुश्मनों के कानों तक चली गई तो फिर वो हमारे नबी को ताने देंगे, हंसेंगे। वो कैसे 8 साल के बच्चे थे, माँ ने इतना समझा दिया। कितने बच्चे ऐसे थे कि आवाजें हमेशा के लिए गलों में बंद हो गई, लेकिन नबी के दुश्मनों के कानों तक आवाज नहीं पहुंची थी। और दूध पीते बच्चे माओ की गोद में बिलक बिलक के दम तोड़ने लगे। तब मेरे नबी ने फरमाया था जाओ मेरे जानिसारों मक्के के बाजार में चले जाओ, कुछ खरीद लाओ। नबी के चाहने वाले बाजार में गए, जाके क्या देखा, मंडी में जितना सामान था मक्के वालों ने सब कुछ पहले खरीद लिया था ताकि नबी के चाहने वालों को ये कुछ ना मिल सके। ये सोच करके खरीदा था ताकि ये भूख से इस्लाम और इसके चाहने वाले इसी शाब अबी तालिब की घाटियों में अपनी आखिरी सांसें गिन करके यहीं पे खत्म हो जाए। ये मकसद था इनका। जानिसार वापस आए, गर्दन झुकी। मेरे नबी ने फरमाया क्या हुआ? कहते हुजूर कुछ ना मिला। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया था सहाबा और मेरे चाहने वालों में इजाजत देता हूं, चाहते हो तो मक्के में चले जाओ, अपने रिश्तेदारों में चले जाओ, जहां सुकून मिले वहां चले जाओ। ये मेरे दुश्मन हैं, मुझ पे पाबंदी लगाई है, मेरी वजह से तुम क्यों इतने जुल्म बर्दाश्त कर रहे हो? तो सब ने कहा था या रसूल अल्लाह आपके कदमों पे मरना गवारा है, दामन छोड़ करके जिंदगी गुजारना गवारा नहीं है। यह तारीख रही इस्लाम की। अल्लाह अकबर। शाब अबी तालिब की एक दर्दनाक कहानी सुनो। एक दिन मेरे नबी आए, के अंदर मेरे नबी ने कदम रखा, सरकार की प्यारी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा सामने थी। नबी ने फरमाया खदीजा मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है। और उस घाटी के अंदर सिर्फ नबी नहीं थे, नबी की बेटियां भी थी, बीवी भी थी। सरकार की हजरत खदीजतुल कुबरा कहने लगी हुजूर मेरी कमर के पीछे खड़ी है। आका ने फरमाया मेरी बेटी मेरे सामने क्यों नहीं आई? और साहिब बेटी बेटी होती है। हजरत खदीजतुल कुबरा कहने लगी या रसूल अल्लाह आज कई दिन का फाका हो गया, बेटियों का चेहरे इतने उतर गए हैं कि बेटियों को मालूम है हमारे बाप को वैसे ही तबलीग की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और हमारे उतरे चेहरे देखेंगे तो हमारे बाप कैसे बर्दाश्त करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया खदीजा मेरी बेटियों को मेरे सामने करो। हजरत खदीजा ने यूं कमर के पीछे हाथ डाला ना, हजरत ज़ैनब का हाथ आ गया हाथ में, इधर सामने किया, हजरत ज़ैनब आई, फिर हाथ पीछे किया, सैयदा फातिमा का हाथ आ गया। जब सामने किया मेरे नबी ने छोटी बेटी का चेहरा देखा ना, घुटने जमीन पे रखे और ऐसे बैठ गए जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करने के लिए बैठा करते हैं। मेरे नबी ने घुटने जमीन पे रख के यूं बाजू फैलाए। सैयदा फातिमा भी दौड़ के आई, सैयदा ज़ैनब भी दौड़ के आई, बाप के सीने से आके लगी, मुंह बाप के कान के करीब करके कहने लगी बाबा भूख बहुत तेज की लगी है। इतना सैयदा का कहना था। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था बेटी अभी जन्नत का खाना आने वाला है, ये नहीं कहा था जन्नत का दस्तरखान उतारा जाएगा। नबी की नबूवत वाली आंखें बरसने लग गई। बेटियों का माथा नबी ने चूमा, हाथ पकड़ा, एक हाथ में हजरत फातिमा का हाथ था, दूसरे हाथ में हजरत ज़ैनब का हाथ था। मेरे नबी पकड़ के उसी शाब अबी तालिब में चले और उधर गए जिधर दरख्त खड़े थे। वहां पर कुछ दरख्त के सूखे पत्ते नीचे पड़े हुए थे। आका करीम अपने नबूवत वाले हाथों से पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं। जब पत्ते इकट्ठा हो गए नबी ने फरमाया फातिमा बैठ जाओ, ज़ैनब बैठ जाओ। दोनों शहजादियां बैठ जाती है। मेरे नबी ने फरमाया बेटी जरा दामन फैलाओ। अल्लाह अकबर, वो कैसी साबिरा शाकिरा
बेटियां थी। जैसे बाप ने कहा था बेटी दामन फैलाओ, नबी के शहजादियों ने यूं दामन फैलाया। मेरे नबी ने नबुव्वत वाले हाथों से जब पत्ते उठा करके बेटियों की गोद में डाले थे, अल्लाह अकबर, अर्श के मलाइका तड़पने लग जाते हैं, इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह अगर बनी इस्राइल ने खाने का सवाल किया है तो तूने मन्नो सलवा उतार दिया है, अगर उनको जरूरत पड़ी है तो बादल ने साया किया है। ए मेरे परवरदिगार, अगर ताजा खाना मांगा है तो रोज ताजा उतारा गया है, मगर मेरे मालिक ये मंजर तो देख ले, या अल्लाह ये मंजर कोई अजीब नहीं लगता है क्या तुझे? ये तू ए मेरे परवरदिगार ये देख तो सही, ये आज जो बेटी है बनी इस्राइल की बेटी नहीं है, सैयदुल अंबिया की बेटी है, तेरे महबूब की बेटी है। ए मेरे परवरदिगार इजाजत दे तो जन्नत का खाना लेकर के चले जाएं, इनके कदमों पर जाकर के दस्तरखान बिछा दे। रब ने फरमाया था फरिश्तों, मेरे महबूब को तुम नहीं जानते हो, जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते हो। ए फरिश्तों तुम्हें क्या मालूम है, मेरे महबूब को जन्नती खाना ही नहीं चाहिए। का फिर क्या चाहिए? का को अभी पता चल जाएगा। मेरे महबूब को क्या चाहिए? मेरे मुस्तफा ने यूं उठाए पत्ते और बेटियों की गोद में रख के कहा था, ए मेरी शहजादी आज ये पत्ते खा के गुजारा कर लो, तुम्हारा बाप तुमसे वादा करता है कयामत के दिन इन्हीं हाथों से होठे कौसर के जाम पिलाऊंगा, इन्हीं हाथों से जन्नत की नेमतें दूंगा। और ये पीने के बाद जब बेटियां पत्ते लेके वापस पलटी है, मेरे नबी के हाथ उठ जाते हैं, नबुव्वत वाली आंखें बरसी है। मेरे आका करीम ने यूं निगाह उठाई है आसमान की जानिब और कहते हैं या अल्लाह मेरी बेटियों की भूख तेरे सामने है, इनके उतरे हुए चेहरे भी तू देख रहा है, या अल्लाह सूखी जबान भी तेरे सामने है। आज मैंने बेटियों की गोद में पत्ते डाले हैं, या अल्लाह तूने ये भी देख लिया है। और वो शाब अबी तालिब की सख्तियां, मेरे मालिक तुझसे कुछ भी नहीं छुपा है, लेकिन आज तेरा महबूब तुझसे शाब अबी तालिब की दिक्कतों के बदले में दुनिया की सल्तनत नहीं मांग रहा है, दुनिया का ऐशो इशरत नहीं मांग रहा है। ओ मेरे परवरदिगार तूने बेटियों की भूख तो देखी है, उस भूख के बदले में आज तुझसे मैं जन्नत का खाना नहीं मांग रहा हूँ। ए मेरे परवरदिगार तेरा महबूब बस इतना चाहता है जब कयामत का दिन हो, उम्मत पुल सिरात से गुजरती होगी, अच्छे गुजर जाएंगे, पापी कट कट के गिरेंगे। या अल्लाह जिनके लिए मैंने रातों को मैं सजदे में रो रो के दुआएं मांगी है, अगर वो कट के गिरेंगे तेरे महबूब को कैसे गवारा होगा? अगर वो दोज़ख में चीखेंगे तेरे महबूब के कान कैसे बर्दाश्त करेंगे? ए मेरे परवरदिगार तेरा महबूब ये चाहता है जब कयामत के दिन मेरे उम्मत के अमल खोले जाए, उस वक्त उम्मत के गुनाहों को न देखना। जब उम्मत के गुनाह नजर आए, ए मेरे परवरदिगार जब उम्मत के गुनाह खोले जाए, उस वक्त में अपनी निगाहे करम उम्मत के गुनाह पे मत करना, मेरी फातिमा के शादी अबी तालिब के चेहरे पे कर लेना, ज़ैनब की भूख पे कर लेना, खदीजा की प्यास पे कर लेना, आपके बच्चों पे कर लेना। ए मेरे परवरदिगार मैं इतना चाहता हूँ अगर कयामत के दिन तू इसका बदला देना चाहे तो इतना कर देना, मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ साकिब तुम्हारे ही लिए था ये गुनाहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना। बेशक कद्र कर लो इसे सलाम की। फिर एक दिन वो आया, ये शाब अबी तालिब से दीन निकला और पूरी दुनिया में लहरा गया परचम बनकर। ये वही दीन है जो आज तेरे मेरे घर है, जो शाब अबी तालिब की दिक्कतें काटने के बाद हिंदुस्तान तक आया है। ये वही कुरान है जो पत्थर खा खा के सहाबा ने संभाला था। ये वही कुरान है जो ताइफ की बस्ती में जख्म खा के नबी ने पढ़ के सुनाया था। और साहिब इस कुरान की कदर कर लो, दीन की कदर कर लो। अगर हम इस दीन की कदर नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा? तकलीफ होती है जब कोई मौलवी को चंदाखोर कह के आवाज देता है, दिल हिलता है जब कोई कहता है ये ज़कात लेने वाले जा रहे हैं, एहसान मान के इन्होंने ज़कात लेके तेरी रोजी को पाक किया है, वरना तुझे तो तमीज भी ना थी हराम खा रहा है कि हलाल खा रहा है। तेरे लुक्मों को हलाल इन्होंने बनाया। और साहिब मेहरबानी करो, इनको ऐरा गैरा न समझा करो। बहुत बड़ी शख्सियत और हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुरादाबाद की जान अल्लामा साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। और साहिब इनकी बात नहीं करता, इनके रुतबे तो अल्लाह जाने कितने बुलंद है। मैं उन बच्चों की बात करता हूं जो आज 2 बच्चे यहां से फारिग होने वाले हैं। आज तुम्हारे इदारे ने तुम्हें 2 बच्चे नहीं बल्कि 2 इदारे दे दिए, खुद में 2 मदरसे बनेंगे वो बच्चे। ये बड़ा कारनामा है इन इदारों का।
और साकिब आज इन्हें दावत पे बुलाते हुए शर्म आती है। कभी याद आते हैं जब अब्बा मरता हो तब याद आते हैं, या मरने के बाद याद आते हैं। बुला लो बच्चों को, चार को कब्र पे बैठा दो। क्यों? जायदाद तू खाए, बाप की जायदाद पे अय्याशियां तू करे, ठेका लिया इन्होंने। मेहरबानी करो, हर एक की जिम्मेदारी है, कुरान सीखे। बेशक बेशक। मैं आपके बाप की कब्र पे जाके हाथ उठाऊं, मेरी दुआओं में इतना दर्द नहीं होगा। ये मेरे बाप की कब्र पे हाथ उठाएं, इनकी दुआओं में इतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द एक बाप के लिए बेटे की दुआ में हो सकता है। बेशक। जब बाप जनाजे पे लेटा हो और बेटा हाथ उठा के कहे या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसे बख्श दे, और उसके लहजे में वो दर्द होगा, खुदा की कसम अल्लाह की रहमतों को प्यार आएगा। जनाजा उठ के कब्रिस्तान बाद में जाएगा, मगफिरत की सनद पहले दे दी जाएगी। क्यों नहीं पढ़ाते हम अपने बच्चों को? मेरे नबी ने फरमाया था या तो आलिम बनना, या मुतालिम बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनना। बेशक। तीन किस्में फरमाई, आलिम, तालिब इल्म, और अगर ये दो ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करना, बेड़ा पार हो जाएगा। और कुछ लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती नुक्ताचीनी में कि उसको देखो और वो देखो और ये देखो। बस अल्लाह खैर करे। एक बात बता दूं, इनके रुतबे क्या हैं पढ़ने वालों के। एक रोज अपने घर से बीवी से एक रोटी बनवाता और जाके अल्लाह के नाम पे सदका करके किसी गरीब को दे देता। क्या करता था? रोटी एक, सारे बोलो, सोने लगे तो जोर से बोलो, क्या करता था? सदका करता था। एक रोटी सदका कर देता। ये उसका मामूल रहा। एक दिन सोया, ख्वाब में मेरे सरकार तशरीफ लाए। बेशक। सुभान अल्लाह। और आने के बाद कितना बड़ा जुमला मेरे नबी ने फरमाया। सुभान अल्लाह। आका फरमाते रोज रब की दावत करता है, अपने नबी को क्यों भूल जाता है? क्या बात है। रोज अपने रब की दावत करता है, बेशक, अपने नबी को क्यों भूल जाता है? इतनी बात कही ना, गुलाम था, रोने लगा, कहने लगा हुजूर ये खता कैसे हो गई? और रही रब की बात, तो रब कभी दावत तो नहीं खाता, मैंने उसकी कब दावत कर दी? मेरे नबी ने फरमाया जो रोटी उसके नाम पे सदका करता है ना तू, तो अल्लाह तुझे उस रोटी के बदले में रब की दावत का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। बात अगर अब भी समझ में नहीं आई तो मैं इससे ज्यादा हिंदी की चिंदी नहीं कर सकता। अगर आ गई हो तो सारे बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ भाई, मैं पूरी गुफ्तगू आरिफ भाई हिंदी की चिंदी करके करता हूँ। मेरी आदत होती है जो सामने बैठे वो कुछ सीख लें या समझ लें। हाँ जी, लफ्फाजी से मुझे कोई नतीजा समझ में नहीं आता। मैं आपके सामने इंग्लिश बोलने लगूं। सुबह का मौल भी बड़ा कड़ाया था, अंग्रेज था कि जाने अमेरिका से पढ़ के आया, मेरी इंग्लिश बोल के चला गया, उससे नतीजा नहीं है। यही हुक्म है और यही तरीका भी है कि सामने वाले के जहन के हिसाब से आप बात करें। इससे ज्यादा हिंदी की चिंदी नहीं होगी कि जब तुम अल्लाह के नाम पे एक रोटी सदका करता है तो तुझे किसका सवाब मिलता है? सारे बोले अरे खिलाना या मत खिलाना, मगर बोल तो दो अल्लाह के बंदो, किसकी दावत का? इधर वाले तो कतई नहीं बोल रहे, अल्लाह सलामत रखे। मैं तो ये भी नहीं कह सकता ये कादरी मोहल्ला, ये रजवी मोहल्ला। मैं तो सीधा कहूंगा ये जितने बैठे सब मदीने वाले के नौकर बैठे हैं। अब इनकी अपनी मर्जी है कितना मुंह चलाते हैं, कितना दबाते हैं। और जिनकी जलसे में आवाज बैठ जाए, माँ के कदम चूम लेना जाके, कहना माँ तेरे दूध का हक अदा कर दिया, आज मैंने आवाज नबी के जलसे के नाम कर दी है। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें कि जो एक रोटी तू सदका करता है उसमें रब की, आप भी बोल दो रब की, हाँ मुस्कुरा के नहीं, जोर से बोलो, रब की दावत का सवाब मिलता है। इतना कहा मेरे नबी ने, जो एक रोटी देता है रब की दावत का सवाब मिलता है। गुलाम ने कहा था हुजूर आपकी दावत का कैसे सवाब मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया सुन, कभी तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बन जाया करे, कभी पसंदीदा खाना बना करे, थोड़ी सी रोटियां ले लिया कर। तवज्जो करना भी इस बात पर जो मैं कहना चाहता हूँ, और बाबे मिंबर की भी तवज्जो चाहिए। कहा मेरे नबी ने कभी तेरे घर के अंदर अच्छा खाना बन जाया करे, एक रोटी तो अल्लाह के नाम पे देता है, लेकिन कभी तेरे घर के अंदर अच्छा खाना बना, पसंदीदा ग़िज़ा बनी, थोड़ी सी रोटी ले ले, थोड़ी सी बोटी ले लेकर के सुन अपने घर से निकल, और सुन तेरे घर के पीछे मेरा दीन सीखने वाले बच्चे रहा करते हैं, कुरान के कारी रहा करते हैं। अपने हाथ से जाकर के लुक़मे तोड़ करके उनके मुंह में जाकर के दे दे। जब तू गरीब को रोटी खिलाएगा रब के नाम पर, तो अल्लाह की दावत का सवाब मिलेगा।
बोलेगा और जब तू पढ़ने वाले को रोटी खिलाएगा तो तुझे मदीने वाले रसूलुल्लाह की दावत का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। क्या बात है भाई मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, क्या बात है। हैरत की बात है, अब भी तोल रहे हैं। और यार चाहते हो नबी की दावत का सवाब मिले तो मदरसे के बच्चों को अपने दस्तरखान का मेहमान बना लो। अगर बरकतें नहीं है किसी के घर में, गारंटी के साथ कह रहा हूं, इतने बड़े मिंबर पे इतने जिम्मेदार लोगों में जाओ, मदरसे का एक बच्चा लेके चले जाओ, या के मौलाना से कह दो हजरत इस बच्चे को हमें दे दो, मेहनत इसकी होगी, खिदमत हमारी होगी। वाह बेशक, मेहनत ये करेगा, खिदमत हम करेंगे, और फिर देखना अज्र अल्लाह कयामत में तुम्हें जन्नत की शक्ल में अता फरमाएगा। बेशक बेशक। कभी किसी को खिला के देखो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। और साहिब बस बात खत्म कर लूं, हज्जतुल वदा का मौका मेरे नबी मिना के मैदान में है, सहाबा का झुरमुट था, आपने फरमाया था मेरे सहाबा आज के बाद हम यहाँ पर इकट्ठे जमा, यहाँ हम इकट्ठे सारे बोल दो जमा नहीं होंगे। सहाबा की आंखें बरसने लगी, हुजूर बात ही इतनी बड़ी थी। वो सहाबा जिनकी सुबह नबी के चेहरे से, जिनकी शाम नबी के चेहरे से, जिनकी रात नबी के चेहरे से, उनका तसव्वुर ही नहीं होता था नबी के बगैर जिंदगी का। और जब नबी कहते हैं कि आज के बाद हम यहाँ इकट्ठे जमा नहीं होंगे, फिर उनके दिल का हाल क्या होगा। और उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया था सहाबा अगर अल्लाह क़यामत में मेरे बारे में तुमसे पूछेगा तो क्या बताओगे। कौन है? वो हैं जिनकी नबुव्वत की तस्दीक सारे नबियों ने की थी। वो कह रहे हैं अगर मेरे बारे में तुमसे रब पूछेगा क्या कहोगे, तो सब ने कहा था हम कहेंगे या अल्लाह हमने तेरे हबीब को अपने वादों में, अपने इरादों में पक्का भी पाया है, सच्चा भी पाया है। जो तूने हुक्म दिया तेरे नबी ने हम तक पहुंचाया। सहाबा कहने लगे हुजूर हम ये कहेंगे, मेरे नबी ने फरमाया नबुव्वत का दरवाजा मुझ पर बंद हो गया, अब मेरे बाद कोई नबी, सारे बोलो नबी नहीं आएगा। सहाबा ने कहा था हुजूर क्या फितने नहीं उठेंगे? फरमाया फितने भी आएंगे। क्या ये दुनिया के अंदर जालिम और सरकश लोग सर नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। का फिर नबी नहीं आएगा तो फिर क्या होगा दीन का? मेरे नबी ने फरमाया जो जिम्मेदारी मेरे कांधों पे थी, मेरे बाद वो जिम्मेदारी मैं अपनी उम्मत के उलमा के कांधे पे रख के जा रहा हूं। जिन्हें नौकर समझते हो ना, ये तुम्हारे नौकर नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा के नौकर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी खिदमत किया करो। फरमाया गया, मेरे नबी ने फरमाया जो जिम्मेदारी हमारे कांधों पर थी, अब वह जिम्मेदारी हम उम्मत के उलमा के कांधों पर रख के जाएंगे। फितने आएंगे, जवाब देने के लिए नबी तो नहीं आएगा, अलबत्ता कोई ना कोई गुलाम नबी जरूर खड़ा हो जाएगा। ये जिम्मेदारियां हैं साहिब। कुरान की जिम्मेदारी हुफ्फाज निभा रहे हैं, हिफ्ज की जिम्मेदारी हाफिजों ने निभाई है, तलफ्फुज की जिम्मेदारी कारी निभा रहे हैं, मानी की जिम्मेदारी उलमा निभा रहे हैं, तफसीर की जिम्मेदारी मुफस्सिरीन निभा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। ये मिंबर पे बैठने वाला ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर है। सच जानो ये सब के सब मुस्तफा के दीन के नौकर हैं, हम इनके कदमों की खाक हैं। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे, उलमा की खिदमत में जिंदा रखे और इन्हीं के कदमों में जिंदा रखे। हाँ साहिब, जिंदगी और आखिरत के भला चाहते हो, उलमा को इज्जत की निगाह से देखा करो, इनका एहतराम किया करो। अगर ये राजी हो गए, यकीन जानो मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। मगर शर्त है आलिम आलिम रब्बानी हो, बेशक बेशक, अकीदे का चोर ना हो, डंडा मार ना हो, लुच कुछ ना हो, अकीदा इतना मजबूत हो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत। अरे कह तो दो मिलेगी तो शफाअत से ही, वो तो हमें भी पता है। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की एहतराम करो इनका थोड़ी देर में। बस नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आलिमुल क़ादरी साहिब खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। यही हक है, यही सच है। और याद रखना कोई भी तूफान आए,
ना हमारे कुरान में कोई तहरीफ कर सकता है, ना हमारे दीन में कोई तहरीफ कर सकता है। ये वो किताबें होती हैं जो दुनिया वालों ने अपने हाथ से बनाई हैं, जो बदली जा सकती हैं, लेकिन कुरान ये बंदे का बनाया हुआ नहीं, ये रब का उतारा हुआ है, रब का उतारा हुआ है। जो इसके खिलाफ भौंकेगा अपना नुकसान खुद करेगा। अल्लाह करीम हमें कुरान और साहिब कुरान से सच्चा पक्का इश्क अता फरमा। और जो बच्चे आज इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं, अल्लाह उन बच्चों को अपने वक्त का आलिम बामल बनाए और मुस्तफ़ा के दीन का मजबूत सुतून बनाए। अब इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको हज़रत से खिताब सुनना है। अल्लामा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। बस जो हुए गलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।